समय में, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये बयान सामने आया है IAEA के द्वारा कि किसी भी प्रकार से कुछ ऐसे सबूत नहीं मिले हैं कि परमाणु हथियार, परमाणु बम जो है बनाने की कगार पर ईरान है। देखिए, इस चीज की पहले ही ये चीज साफ हुई थी कि जी परमाणु बनाने को लेकर जो है अभी तक कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। जी मगर चिंता इस चीज को लेकर थी इजराइल और अमेरिका की कि इतना यूरेनियम जो उसने इकट्ठा किया है ईरान ने, उसके पीछे की मंशा क्या है। जी और अगर ईरान यूरेनियम इकट्ठा कर रहा है तो उसका मकसद जो है वो बम बनाना ही हो सकता है। यूरेनियम को वो अदरवाइज जो है वो क्यों इकट्ठा करता। और जी कई जगह पर उसने अपने जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको जो है वो लगातार काम पे लगा रखा था। तो इस वजह से इस चीज की आशंका थी कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार जो है वो बना सकता है। तो इसी चीज के अंदेशे के बाद जो है इजराइल ने हमला किया था, अमेरिका ने भी इसको सपोर्ट किया। अब IAEA की रिपोर्ट के बाद अगर ये चीजें स्पष्ट होती हैं तो ईरान क्या शांत होता है या नहीं, इजराइल क्या अपने हमलों को रोकेगा या नहीं, ये चीजें देखने वाली हैं। क्योंकि उसी के बाद ये फैसला होगा कि युद्ध रुकेगा कि नहीं। कोई जी भी क्या बयान देता है उससे ज्यादा मैटर ये करता है कि ईरान के जो मुखिया हैं वो या फिर इजराइल के की तरफ से नेतन्याहू जो है वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, युद्ध को खत्म करने जी की बात करते हैं, जी टेबल पर आते हैं या नहीं। जी। आप जिस तरीके से आज आपने ईरान के मुखिया खामेनेई का जिक्र किया, यहाँ पर जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं ईरान के लिए जाहिर तौर पर, क्योंकि जंग की स्थितियां हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को लेकर बात की जाए तो ईरान ने अपना यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम अभी तक रोका नहीं है। ये भी एक बड़ी बात, यानी कि ईरान भी साफ तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन ईरान झुकेगा नहीं और रुकेगा नहीं। देखिए अभिषेक, एक चीज को समझना होगा कि अगर आप देखें जिन भी देशों ने अभी तक जो परमाणु परीक्षण किया है तो वो कहीं ना कहीं इसी तरह से चोरी छिपे हथियार बनाकर उसका परमाणु परीक्षण किया और उसके बाद दुनिया को पता चला, चाहे वो भारत था, पाकिस्तान था या बाकी ऐसे देश थे। तो ये चीजें ऐसे ही की जाती हैं। अगर मतलब इसको कहें कि सबको बताकर ऐसा हो सकता तो शायद आज हर कोई परमाणु जो है वो युक्त होता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ईरान भी अंदर खाने से इसी कोशिश में लगा हुआ था। और तमाम जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो इस चीज को लेकर ईरान को समर्थन भी दे रहे थे, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि ईरान से शुरुआत हो और बाद में बाकी देश जो हैं वो इस तरह सक्षम हो जाएं। मगर अब सक्षम होने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता। अमेरिका और इजराइल के पास पुख्ता जानकारियां होंगी, उसी के बाद जो है इस तरह की कार्रवाइयां की गई। IAEA ने अभी रिपोर्ट जो दी है उसमें कहा है कि ईरान ऐसा कुछ नहीं कर रहा था या परमाणु हथियार बनाने के पास नहीं था। मगर इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद है, अमेरिका की बात की जाए, खुफिया एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी थी तो उनके पास भी कुछ ना कुछ ऐसे सबूत रहे होंगे जिसके बाद इस तरह की बयानबाजियां हुई और उसके बाद हमला जो है वो ईरान पर किया गया। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन दूसरी ओर इस बीच जिस तरीके से अगर पाकिस्तान को लेकर बात करें, पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट रही है, पाकिस्तान ने साफ तौर पर यह कहा कि वो इस पूरी जंग में ईरान का साथ देगा। लेकिन अगर बात अमेरिका को लेकर करें, अमेरिका ने ईरान से जो है आत्मसमर्पण करने की बात कही, ये कहा कि हथियार अपने डाल दे बिना शर्त के, और इजराइल का साथ देने की बात कही। लेकिन अब आसिम मुनीर जो हैं वो अमेरिका गए हुए हैं और अमेरिका में जाकर ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में क्या जो साथ पाकिस्तान का मिलता हुआ ईरान को नजर आ रहा था वो अब नहीं मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल। अभिषेक, एक चीज को समझना होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी चीफ को पहले अमेरिका में बुलाया गया, पहले परेड की बात हुई, उसके बाद जी लंच जो है होस्ट किया गया उनके लिए। तो इस चीज को समझना होगा, दुनिया बहुत जो है वो चालाक है इस मामले में। दुनिया को इस चीज की खबर जो है वो पूरी तरीके से है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त अमेरिका की तरफ से लंच पर इनवाइट करना, और वो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं किया गया था, बल्कि पाकिस्तान के जो सेना के मुखिया हैं, सेना चीफ हैं, उनको बुलाया गया था। और उसके पीछे की जो वजह दिख रही है वो साफ दिख रही है कि कहीं ना कहीं इस कोशिश के बाद अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता था कि जो ईरान और इजराइल की जंग चल रही है उस जंग में किसी भी तरह से पाकिस्तान हस्तक्षेप ना करे, यानी जी ईरान को मदद ना दे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि पाकिस्तान जो है वो ईरान को परमाणु हथियार की मदद दे सकता है अगर इजराइल परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है। तो जी उसमें ये चीजें जो जी हैं वो सुनिश्चित करने के लिए कि पाकिस्तान की मदद जो है अमेरिका तक ना ईरान तक ना पहुंचे, इस चीज को सुनिश्चित करना था। और ट्रंप इस मामले में काफी शातिर हैं,
ट्रंप बिल्कुल ने पहले आर्मी परेड में बिल्कुल बुलाया, राजा, उसके बिल्कुल बाद ठीक कहा राजकोट आपने। से जहां ट्रंप शातिर है तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान जो है इस चंगुल में फंसता हुआ नजर आया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। बड़ी खबर निकल